ओम शिव शक्ति नमो नमो। तो पहले मैंने एपिसोड डाले भारतीय ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का आपस में क्या संबंध है। उसके बाद में डाला कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइम नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ का नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, भाग्य नंबर कौन सा होता है। उसके बाद में नाम के अंकों को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और ए से लेकर जेड तक अल्फाबेटिकली जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में उसको टोटल कैसे कर हम नाम का अंक कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैंने पिछले अपने एपिसोड में बताया। तो अब एक नया टॉपिक लेके आते हैं, ये तो होगी ज्योतिष आपकी एक आसानी, जो कम लोग भी पढ़े लिखे हैं वो भी आसानी से समझ सकते हैं। तो नया टॉपिक है धन। धन सभी को चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है, तो धन को सभी की जरूरत है। धन की जरूरत क्यों है? क्योंकि आजकल हर, मान लीजिए अपने परिवार में कम से कम में माता पिता, 2 बच्चे होंगे तो 4 मेंबर हो गए, तो एक माता पिता भी साथ में रह रहे होंगे, तो मान लो कम से कम हर एक फैमिली में 6 मेंबर तो होते ही हैं। तो 6 मेंबर, मान लीजिए 3 मोबाइल तो जरूरी है घर में, कम से कम लाओ 3 मोबाइल, 10,000 से कम अच्छा मोबाइल नहीं आता। उसके बाद में चलो ले लिया किस तरीके से, तो जो मैं गरीबी रेखा की ज्यादा बात कर रहा हूँ, देखो जो अमीर है, अमीर तो 1.5 लाख का 2 लाख का भी फोन खरीद सकते हैं, 1 लाख का भी खरीद सकते हैं। हम तो करते कॉमन, जो मेरी नॉलेज है मैं कॉमन आदमी के लिए ये सब कुछ दे रहा हूँ। तो धन एक आम आदमी कैसे अर्जित कर सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसको, जैसे मैंने पहले बताया, 3 मोबाइल का खर्चा कम से कम 250 रुपये का रिचार्ज अभी होता है, 750 रुपया वो, और कई खर्च होते हैं, दूध लेकर आना या कोई जो फिक्स एक्सपेंसेस बोल देते हैं जो कि होने ही है, दूध, आटा, दालें वगैरह, सब्जी वगैरह जाना, यदि लगाएं तो 6 मेंबर का कम से कम महीने का खर्चा ये 15,000 से कम नहीं होता। तो अभी मान लीजिए बच्चे छोटे हैं, माता पिता कमा नहीं रहे हो, एक आदमी पति ही कमाने वाला है, मान लीजिए वाइफ ही नहीं कमाती, मोस्टली ऐसे ही होता है हिंदुस्तान में। तो जो लेडीज है उसको हाउसवाइफ बोलते हैं, आप सभी को मालूम है। हाउसवाइफ का मीन घर संभालने वाली स्त्री। तो घर संभालने वाली स्त्री घर का ही काम करती है, सब्जी बनाती है, झाड़ू पोछा, जो भी सभी को मालूम है। मेरी जो माँ है वो भी ऐसे करती थी। तो एक आदमी कमाने वाला और उसके साथ 5 खाने वाले, खुद मिलाकर 6, तो 15,000 में गुजारा नहीं होगा। तो देखो, आपने बोला कि समझते हो गए, ये पंडित जी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, टॉपिक पर नहीं आते। तो धन कैसे अर्जित कर सकते हैं? धन के लिए सभी को मालूम है, विष्णु जी की पत्नी, विष्णु देव, उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी, तो उसका जो बीज अक्षर होता है श्री, श्रीम इसको संस्कृत में बोलते हैं। कोई भी आदमी यदि मंत्र के दौरान, मंत्र क्या होता है? मंत्र होता है किसी की आत्मा, तो जिसका भी मंत्र बोलोगे तो उसको आत्मा, उसको सोल को आप एक तरह का इनविटेशन दे रहे हो कि मेरे पर कृपा करो। तो श्री को संस्कृत में बोलते हैं श्रीम। श्रीम का मतलब माँ लक्ष्मी, जो कि विष्णु की पत्नी है, जिसको सभी धन की देवी मानते हैं। तो मेरा थोड़ा सा हटके, मैं भी उसको मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हटके मेरा ये मानना है, यदि लक्ष्मी माता धन की देवी है, मैं ये कह सकता हूँ जो लक्ष्मी माता हमारी जरूरतें पूरी कर सकती हैं, लेकिन वो जरूरी धन ही नहीं है। क्योंकि यदि धन ही सुख है और धन ही से हमको सब कुछ मिलता है, तो इतने अमीर लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लीडर, तो वो सुखी क्यों नहीं है? तो मेरा टॉपिक यही है कि धन कैसे कमाकर, और धन से हम जरूरतों को पूरा कर आम आदमी के लिए, अमीर आदमी तो कोई भी कहीं पर भी बीमार पड़ जाएगा, बड़े हॉस्पिटल में चला जाएगा, तो गाड़ी ले लेगा, और गाड़ी चलो मान लीजिए ड्राइवर नहीं है, वो फोन करेगा तो एकदम गाड़ी आ जाएगी, तो आप उसको ले जाएंगे, या 24 घंटे उसके घर में भी लोग कई इतने अमीर है, 24 घंटे रात को भी उनके घर ही जो ड्राइवर्स होते हैं। लंबी बात ना करते हुए तो टॉपिक पर आते हैं। धन एक आदमी अपनी जरूरतों को कैसे पूरा कर सकता है? क्योंकि धन है जो धन देता है सर्वसंतोष, धन सुख देता है, लेकिन धन से ये नहीं कि हम बिल्कुल उस पर डिपेंड होकर सुखी हो सकते। कैसे कमाना, कैसे क्या है? तो भारतीय ज्योतिष कुंडली और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैं बताऊंगा
कैसे ये जानिए। सबसे पहले लेते हैं मतलब लो शू ग्रिड। मैंने पहले भी यूट्यूब में बताया लो शू ग्रिड। लो शू ग्रिड क्या होता है, ये एक रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, जो पढ़े लिखे नहीं लोग, रेक्टेंगल का मतलब जिसके 4 कोने होते हैं, जो चौरस होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, चौरस। चौरस मीन स्क्वायर। स्क्वायर मीन 10x10 का 9x9 8x8, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो 4 ये एंगल होते हैं, उसको रेक्टेंगल बोले। इसमें 9 कॉलम होते हैं। ये क्या है इसका, मैंने पहले भी इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रखी है। लो LO शू SHU GRID ग्रिड। लो शू ग्रिड एक नंबरोलॉजी है, इसको फैन शुइंग नंबरोलॉजी भी बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी। तो ये मैंने नंबरोलॉजी क्या मतलब अंक विद्या। लो शू ग्रिड क्या है, कि चाइनीज नंबरोलॉजी है, इसको चाइनीज नंबरोलॉजी बोलते हैं, फैंग शू नंबरोलॉजी, लो शू ग्रिड। इसके बारे में बहुत ब्रीफली जानकारी दे चुका हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर यही HT जोशी पर मेरे पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। तो इसके 9 कॉलम होते हैं। कॉलम मीन्स खाने, इसको बोलते हैं ऐसे, ठीक है जी। इसमें क्या होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हम अंक कह देते हैं, तो इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। क्या होते हैं, सबसे पहले धन को 6 नंबर, नंबरोलॉजी के हिसाब से 6 नंबर शुक्र का होता है, इसको ही धन का नंबर माना गया। और 6 नंबर कहां पर है, और ये महारोग या महाआयोग कैसे देता है, ध्यान से सुनना और देखना भी और सुनना भी, और बहुत कॉन्संट्रेशन काबत के साथ सुनना। तो इसको बोलते हैं, पहले इसमें आ गया 4, दूसरे में आ गया 5, इसमें आ गया 6। तो ये इसको बोलते हैं महारायोग। मैंने पहले बता चुका हूं, फिर भी रिपीटली करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम जो मेरे वीडियो क्लिप देख रहे हैं, पिछली तो देखोगे नहीं, तो थोड़ा बहुत मेरे को इंट्रोड्यूस के लिए लंबी वीडियो बन रही है, लेकिन ध्यान से देखना, इसमें काफी मतलब मिराकल चमत्कार है। ये विद्या मेरी नहीं है, इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, वो ही रिसर्च कर कर आपको बता रहा हूँ कि इसका आम आदमी के लिए हमारे जीवन में कैसा इफेक्ट है। इसको बोलते हैं महाराजयोग। तो महाराजयोग जिसके मतलब लोशु ग्रिड के मुताबिक, ये बाकी खानों में 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, उसको मैं बाद में लिखूंगा। उसका कारण क्या, क्योंकि 4 5 6 किसी की बर्थ चार्ट, जैसे मैं पहले पिछले एपिसोड में बताया था कि बर्थ चार्ट में 4 5 6 नंबर यदि ना हो तो उसका महाराजयोग नहीं होगा, उसकी जिंदगी व्यतीत होगी। तो 6 नंबर को हम बली नंबर मानते हैं, धन का मानते हैं, इसीलिए 6 नंबर ही महाराजयोग में है। तो शुक्र होता है, तो शुक्र यदि किसी की बर्थ चार्ट में नहीं है, मान लीजिए कोई आदमी पैदा हो गया 2, आगे आ गया 3, आगे आ गया 2000, ये ला लो, 2000 सन्नी लगा लो, तो इसमें ना 4 आया ना 5 आया, 6 तो आया नहीं। यदि 6 किसी के बर्थ चार्ट में नहीं है तो उसका धन का अभाव रहेगा। ये सभी जितने भी यूट्यूब पर न्यूमरोलॉजिस्ट इवन जितने भी हैं यही बताते हैं। तो कहते 6 का भाव आ गया, 5 भी नहीं आया, 4 भी नहीं आया, तो महाराजयोग में नहीं आया। मैं आम आदमी के लिए बता रहा हूँ, जो कॉमन मैन है। मान लीजिए एक आम आदमी है जो बता रहा, कोई रेडी वाला है या कोई मंचूरियन या फास्ट फूड बेचता है, रेडी कोई लगाता है, या छोटी मोटी दुकान है नहीं चल रही है, चाय की दुकान है, जब कोई बेचारा लेबर करता है, थोड़ी बहुत ही ठेकेदारी करता है, उसमें लॉस भी हो जाता है, पंगा लेता है, दुकान ले लेता है किराए पे, थोड़ा बहुत काम करके अपना बढ़ोतरी करके फिर भी बाद में सक्सेस नहीं हो पाता। तो उसका कारण क्या, क्योंकि 4 5 6 नंबर का अभाव है, इसलिए 2 3 2002 वाला जो व्यक्ति है उसमें धन की कमी रहेगी, ये सभी बोलते हैं। तो इस कमी को कैसे पूरा करना, 6 नंबर लगाइए, 5 नंबर कैसे लगाना, 4 नंबर कैसे लगाना, उसके लिए आपको किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से, मैं ये नहीं कहता मेरे से आप सलाह मशवरा करें, किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। तो आम आदमी जो है वो अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को कैसे ढूंढेगा, ये भी बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बाद में उसके पास लाइनें लग जाती हैं, तो उसकी जो फीस बढ़ जाती है। तो आम न्यूमरोलॉजिस्ट जो बढ़िया है, कम से कम 2100 रुपया से कम नहीं लेता। तो जो 7 8 हज़ार वाला आम आदमी कैसे
2100 रुपया देकर एडवाइस ले सकता है, क्योंकि उसकी सैलरी 7-8 हज़ार रुपये है। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। 15,000 रुपया खर्चा है, 8-10 हज़ार फॉलोअर कैसे गुजारा करेगा। तो उसके लिए बड़े सिंपल से उपाय बता देता हूँ, वो इम्प्लीमेंट करें। जब तक आपके पास जो पैसे की मतलब धन की देवी जैसे सभी मानते हैं माँ लक्ष्मी, मैं उसको जरूरत की देवी मानता हूँ, धैर्य संतोष की देवी मानता हूँ। उसकी कृपा कैसे लेंगे, पहले मंत्र का जाप करें। ये मैंने इसलिए बताया कि आम आदमी को कैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट को कैसे मतलब करने से पहले, उससे पहुंचने पहले आपके पास धन आना चाहिए। तो धन कैसे का वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने मंत्र जाप करना है। इसको मेरे को रेज करना पड़ेगा क्योंकि मंत्र को लिखना है। तो मंत्र है माँ लक्ष्मी जी का, सभी को मालूम है, यूट्यूब चैनल पर से बड़े आसानी से आ जाता है। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, ये आ गया नमः। इसको नमः बोलना, ओम श्री महालक्ष्मी। तो श्रीम क्या है, माँ लक्ष्मी जी का बीज अक्षर है। माँ लक्ष्मी जो कि विष्णु जी की पत्नी है, माँ लक्ष्मी। ये मैंने अर्थ लिखे है, आपने इसको पढ़ना नहीं। महालक्ष्मी जो विष्णु की पत्नी है। नमः इस मंत्र के प्राण है। ओम है परमात्मा। तो ओम जो है, ओम की ध्वनि जो है 432 हर्ट्ज पर, जैसे हमारा सारा यूनिवर्स कंपन पैदा करता है, तो 432 हर्ट्ज की कंपन पैदा करता है। कैसे बोलो, पहले बोलो ओम, ये वाइब्रेशन 432 हर्ट्ज की है। तो ओम मीन्स परमात्मा, जो सारी यूनिवर्स की आपकी जो वाइब्रेशन को कैच करता है आपके अंदर। मतलब जो ब्रह्मांड की पावर है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सिक्स में ग्रंथ है, बहुत ही मतलब उसमें पावरफुल जो किला कली जो हरेक अपने अपने धर्म में ये जो मतलब लिखे हुए हैं शब्द, जैसे गीता में उनमें एक शब्द है, उनमें से बात क्या है, जो ब्रह्मंडे जो 100 पिंडे जो से पावे। मतलब ब्रह्मंड जो हमारे शरीर के अंदर है, पिंड के अंदर है, वो जो उसको ढूंढता वो पा लेता है। मतलब ब्रह्मांड की पावर अपने अंदर आ जाती है, उसको बोलते हैं ओम। तो ऐसे ही श्री महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी महालक्ष्मी नमः इस मंत्र के प्राण, ये मंत्र का जाप सबसे पहले। दूसरा मंत्र आपने जाप करना है जो मैंने बताया 6 नंबर का भाव। तो 6 नंबर का पहले बताया, तो 6 नंबर का शुक्र होता है। 6 नंबर को क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह कौन है, शुक्र ग्रह है धन के है। इसके लिए मंत्र क्या लिखना है, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी। जहां महालक्ष्मी लिखना यहां पर आएगा ओम ह्रीम श्रीम, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा नहीं, कारण क्योंकि श्रीम का मतलब मां लक्ष्मी होता है। यहां पर आएगा शुक्राय, शुक्राय नमः। देखो अब कॉमन बात मैं बताता हूं, इस मंत्र में आपस में क्या संबंध होगा। ये हो गया हमारी जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से वेदों में लिखा गया, ये भी वेदों में लिखा गया शुक्र का। तो श्रीम श्रीम आ गया धन की देवी। यहाँ पर धन की देवी सभी मानते हैं, लेकिन धैर्य संतोष की देवी है, क्योंकि धैर्य संतोष जो है वो इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। जिसमें धैर्य संतोष है उसके पास ही धन होगा, बाकी मुंह आया है। तो ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः। श्रीम आ गया, ह्रीम हो गया मां दुर्गा जी का बीज अक्षर। मां दुर्गा जिसने सभी को पैदा किया, जो आदि शक्ति है, तो उसकी भी आपके अंदर एनर्जी आ गया। श्री मां लक्ष्मी हो गया, मां लक्ष्मी जैसे यहां पर मंत्र में। तो शुक्राय क्या हो गया, शुक्र देव। ये दैत्य गुरु शुक्र है, तो परमात्मा ने इनको शुक्र देव की उपाधि दी है, देवता की उपाधि, इसको बोलते हैं शुक्र देव। शुक्र देव नमः इस मंत्र के प्राण। ये दोनों जाप करना शुरू कर दो और ज्यादा से ज्यादा स्काई ब्लू रंग का प्रयोग करें, उससे आपको धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नंबर है 8557000701। ज्यादा जानकारी के लिए मैं ये नहीं कहता मेरे से आप ज्योतिष लगाओ,
यदि आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मेरे को पूछ भी सकते हैं और फोन भी कर सकते हैं 8557000701। ओम शिव शक्ति। नमो नमः।